जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं उनका स्थान ऊंचा किया जाएगा। बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय। कितने लोग आशीष चाहते हैं? मुझे चाहिए। हाथ उठाओ, मुंह से बोलो। मुझे चाहिए। कितने लोग तरक्की चाहते हैं? मुझे मुझे चाहिए। कितने लोग सफलता चाहते हैं? मुझे चाहिए। कितने लोग अपने आप को बेस्ट बताना चाहते हैं कि मैं सबसे अच्छा दिखने लगूं? मुझे चाहिए। मुझे चाहिए। बोले ना, हाँ या ना? हाँ। बोलिए। हम सब क्या चाहते हैं? तरक्की चाहते हैं, आशीष चाहते हैं, बढ़ोतरी चाहते हैं, जीवन में सुख और शांति चाहते हैं। चाहते नहीं चाहते? जी। परमेश्वर का वचन आज हमें कुछ सिखाने जा रहा है। जिसके पास है वो जरूर निकाले। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसकी 58 आए। जकरिया की किताब उसका पहला अध्याय निकाल के रखें। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसकी 58, जिसको मिल गया हो वो जरूर पढ़े। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, पौलुस कहता है इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो दृढ़ और अटल रहो। और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। किस में बढ़ते जाओ? प्रभु के काम में। आपकी आवाज बड़ी धीरे पहुंच गई। किस में बढ़ते जाओ? प्रभु के काम में। मैं कह रहा हूं या परमेश्वर का वचन? परमेश्वर का वचन। भाई अभी आपने कहा मुझे आशीष चाहिए, मुझे तरक्की चाहिए, मुझे बढ़ोतरी चाहिए, मुझे मुझे मुझे, तो जरा जोर से बोले। क्या कहता है? फिर से पढ़िएगा भाई। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो दृढ़ और अटल रहो। और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। बस रुकिए, किस में दृढ़ अटल रहो? परमेश्वर के काम करने में दृढ़ और आवाज नहीं। किस काम में? प्रभु के काम। आपस में लड़ने झगड़ने चुगली बुराई करने में क्या लगे रहो? दृढ़ रहो। ऐसा नहीं। फिर किस में? प्रभु के काम में। परमेश्वर, आप मेरे साथ बोलेंगे बड़ा मजा आएगा। परमेश्वर के काम करने में अटल बने रहो। अटल का मतलब क्या? कुछ भी हो जाए मैं उसके काम को किए बिना हटने वाला। एक गीत गाया था, प्रभु को महिमा मिले चाहे हो। मेरा अपमान तो आपका तब होगा जब आप कुछ करेंगे। अपमान तो आपका तब होगा जब हम कुछ करेंगे जब आप कुछ करेंगे ही नहीं। तो अपमान कैसा? आप मोटरसाइकिल चलाते हैं और बिना हेलमेट के जाते हैं। जो बोली क्या करते हैं? अगर आप मोटरसाइकिल चला, 2 व्हीलर चलाते हैं या 4 व्हीलर चलाते हैं, 4 व्हीलर में अगर आप बेल्ट नहीं बांधते हैं तभी तो आपका चालान कटेगा। आप अगर बाइक चलाते हैं, 2 व्हीलर पर चलते हैं, अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तभी तो आपका चालान आपकी आवाज नहीं भाई, तभी तो आपका चालान कटेगा। लेकिन अगर आप हेलमेट भी ना पहने और आप गाड़ी भी ना चलाएं तो चालान नहीं कटेगा। आप कार में बैठे नहीं और सीट बेल्ट बांधने क्या संभव है? नहीं। आपका चालान कटने वाला नहीं है। तो जब आप परमेश्वर का काम कर ही नहीं रहे, हेलो, तो आपका अपमान भी नहीं होगा। हे मेरे भाइयों, परमेश्वर के कार्य में दृढ़ और अटल रहो। पढ़िएगा। तो हे मेरे प्रिय भाइयों, हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। और परमेश्वर के कार्य में बढ़ते चले जाओ, क्योंकि यह जानते हो क्योंकि यह जानते हो कि प्रभु में परिश्रम व्यर्थ नहीं है। क्योंकि परमेश्वर में किया हुआ तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। आवाज आ रही? क्या नहीं है? अगर आपने परमेश्वर के कार्य में कुछ किया है, अगर परमेश्वर के लिए आपने दुख उठाया है, यदि आपने परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए कुछ किया है, वो व्यर्थ नहीं है। आवाज नहीं, वो व्यर्थ नहीं है। आपके आवाज आ रही? क्या नहीं है? नहीं। जब आपने कुछ परमेश्वर के राज्य के लिए किया ही नहीं है तो आपका अपमान भी नहीं है। आवाज आ रही सर? हे मेरे भाइयों, दृढ़ बनो, मजबूत बनो, परमेश्वर के कार्य के लिए मजबूत बनो। अगर आप परमेश्वर का कार्य करते हैं, परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं, याद रखिए आपका किया हुआ परिश्रम व्यर्थ होने वाला नहीं है। क्या बताएं, हम तो रोज प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हम बड़े चर्च जाते हैं जी, हम प्रार्थना करते हैं, उपवास भी करते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ अच्छा होता नहीं है। वो प्रार्थना तो आप अपने लिए करते हो ना। प्रार्थना किसके लिए करते हो?
अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए, अपनी तरक्की के लिए। परमेश्वर का क्या फायदा? मसीह में किया जाने वाला परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता, आवाज निकालो, परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता। प्रार्थना करनी चाहिए, बाइबल पढ़नी चाहिए, जरूर पढ़नी चाहिए, लेकिन इससे परमेश्वर का क्या फायदा? इससे प्रभु का क्या फायदा? क्या फायदा? क्या आपने परमेश्वर के लिए कुछ किया? आपका जवाब नहीं आ रहा। मसीह में आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है, क्योंकि जब आप कुछ करते हैं, बाइबल कहती है मजदूर अपनी मजदूरी का क्या है? हकदार है। आपने जब परमेश्वर के राज्य में कुछ किया ही नहीं है, आपकी आवाज मेरी मजा नहीं आ रहा, फिर हकदार किस चीज की? तो फिर हकदार किस चीज की? आपने परमेश्वर के लिए कुछ किया ही नहीं है, उसके राज्य के लिए आपने कुछ किया ही नहीं है। आवाज आने दो भाई, उसके राज्य के लिए आपने कुछ किया ही नहीं है। तो फिर हकदार किस चीज की? तो हकदार किस चीज की? मेरी बात समझ आ रही है? जी। मसीह में किया जाने वाला आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है। अरे व्यर्थ तो तब जाएगा जब हमने कुछ किया हो। किया हो। जब हमने कुछ किया ही नहीं है। तो व्यर्थ भी जाने वाला, नहीं है। तो तरक्की भी आने वाली, आवाज है, तो तरक्की भी आने वाली, नहीं। तो बढ़ोतरी भी आने वाली नहीं है। भाई देखिए, प्रार्थना तो सब करते हैं क्योंकि हमें जरूरत है, हमें जरूरत है। हम बीमारी से छुटकारा चाहते हैं, गरीबी से छुटकारा चाहते हैं, लड़ाई झगड़े से छुटकारा चाहते हैं, सभी प्रार्थना करते हैं। यह प्रार्थना की बात नहीं है। मसीह में किए जाने वाला आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है। तो पहले तो ये देखिए आपने मसीह के लिए क्या किया है, ऐसा कौन सा परिश्रम किया है जिसका फल आपको नहीं मिला है। मसीह में मेरे प्यारे बेटा बेटी बहन भाई, परमेश्वर के सेवक हो, परमेश्वर के बेटा बेटी हो, यदि आप परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ कर रहे हैं, यदि आप परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ, एक कहानी सुनाकर आगे वचन में चलेंगे। जकरिया की किताब उसका पहला अध्याय निकाल के रखिएगा और नीति वचन 29। एक बार ऐसा हुआ, जकरिया नाम था, क्या नाम था एक आदमी का? जकरिया। यूहन्ना के पिता का नाम था जकरिया। और जकरिया मंदिर में प्रचार करने के लिए नहीं गया था। बेतब देखिए जरा जोर से बोलिए, मंदिर में प्रचार करने गया था? नहीं। चर्च में बाइबल पढ़ने गया था? नहीं। प्रार्थना करने गया था? नहीं। जकरिया जो था, अपने नंबर आया उसका चर्च की साफ सफाई करने का, वेदी की साफ सफाई करने का। जकरिया जब अंदर गया और वेदी की साफ सफाई कर रहा था, तब स्वर्गदूत ने कहा, हे जकरिया, मैंने तेरी प्रार्थना परमेश्वर ने क्या की है? सुन ली है। तेरा यहाँ पर जो मेहनत करना, जो सेवा करना, जो परमेश्वर की वेदी को सजाना, साफ करना, ये परमेश्वर ने देखा है। इसलिए सुन, तेरी पत्नी एलीशिबा जो बांझ है, अब एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम यूहन्ना रखना। वो कुछ कर रहा था किसके राज्य के लिए? अबे किसके राज्य के लिए? परमेश्वर के भवन में जाकर उसकी वेदी को संवार रहा था, साफ सुथरा कर रहा था। क्या आप कलीसियाओं में जाकर, जिस कलीसिया में आप जाते हैं, क्या आप कुर्सियां बिछाते हैं? क्या आप कुर्सियों पे कपड़ा मारते हैं? कभी आपने ऊपर जिस भवन में आप जाते हैं, क्या ऊपर सर करके देखा है कि पंखों पर जाले छाए हुए हैं? क्या आपने कभी उन्हें साफ किया है? क्या आपने दीवारों को देखा है साफ सुथरी हैं? क्या आपने कुछ लोगों को परमेश्वर के राज्य में लेकर आए हैं? आपने मसीह में क्या परिश्रम किया है? हेलो, एक बार और पढ़िएगा भाई इसी वचन को, अगर आपने निकाल रखा है तो। इसलिए है मेरे प्रिय भाइयों, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, दृढ़ और अटल रहो, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, और परमेश्वर के कार्य में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो क्योंकि तुम ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आपने सोचना है, आपने परमेश्वर के लिए क्या किया है साहब? क्या किया है? हेलो, आप कहाँ? यहीं पर हैं? आपने क्या किया है उसके लिए, उसके राज्य के लिए? जब आपने कुछ किया ही नहीं है, आइए एक वचन को पढ़े, जकरिया की किताब पहला अध्याय 3 आयत।
इसलिए तू इन लोगों से कह, इसलिए तू इन लोगों से कहे, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सेनाओं का परमेश्वर यहोवा आपसे कहता है, तुम मेरी ओर फिरो। आप परमेश्वर की ओर फिरें। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, परमेश्वर का यही कहना है, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। आप क्या समझते हैं खाली प्रार्थना करना? आप क्या समझते हैं सिर्फ बाइबल पढ़ना? आपने परमेश्वर के राज्य के लिए क्या किया है? वो कहता है इन लोगों से कह दे, इन लोगों से कह दे कि ये मेरी ओर फिरे। दोबारा, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। मसीह में मेरे प्यारे बेटा और बेटी, बहन और भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी ओर फिरे तो आपको परमेश्वर के लिए कुछ करना पड़ेगा। आपकी आवाज नहीं, आपको परमेश्वर के लिए कुछ करना पड़ेगा। परमेश्वर के लिए कुछ करना परमेश्वर के लिए कुछ करना। जब यीशु मसीह जक्कई के घर में गए, जब यीशु मसीह जक्कई के घर में गए, ये कहानी सबको मालूम है। झट नीचे उतरा, मैं आज तेरे घर में खाना खाऊंगा। खाना खाने यीशु मसीह नहीं गया था, उस घर का उद्धार करने के लिए यीशु मसीह गया। जब यीशु मसीह जक्कई के घर में गया, जक्कई ने सिर्फ एक ही बात कही, जिसका भी मैंने ले लिया है उसका 4 गुना वापस करूंगा, 4 गुना वापस करूंगा। बुरा मनुष्य था, कोई उसे पसंद नहीं करता था, कोई उसका आदर नहीं करता था, पर पावर थी। उसके बावजूद भी वो जक्कई जैसे ही यीशु उसके घर में गया, उसने कहा ये भी अब्राहम का पुत्र है, आप भी अब्राहम के पुत्र हैं, आप भी यीशु की संतान हैं। यदि आप मसीह के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा। जल्दी से पढ़ेंगे नीति वचन की किताब, उसका 29वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, मनुष्य से डरना तो फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है परंतु जो उस परमेश्वर पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाए। बोलो यीशु मसीह की जय। अगर आप अपने पोजीशन को बढ़ाना चाहते हैं, जॉब में, परिवार में, समाज में, खानदान में, मायके में, ससुराल में, आस पड़ोस में, बिजनेस में, कारोबार में, परिवार में, याद रखिए परमेश्वर का वचन कहता है वो आपके स्थान को, आवाज नहीं, आपके स्थान को, आपके स्थान को बेटा एक और पढ़िएगा नीति वचन 29 का 25, व्यवस्था विवरण 28 निकाले कोई। मनुष्य मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, मनुष्य का भय खाना तो फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता परंतु है आप जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। उसका स्थान क्या किया जाएगा? ऊंचा किया जाएगा। जिस पोस्ट पर आप हैं, जिस जॉब में, जिस परिवार में, जहां पर भी आप हैं, परमेश्वर आपके स्थान को ऊंचा करेगा। आप चाहते हैं आपका स्थान ऊंचा हो, जी आपकी इनकम डबल हो? जी कितने चाहते हैं? हाथ से आवाज नहीं आएगी यहाँ तक। चाहते मैं हैं? चाहता हूँ। आप चाहते हैं आपके कारोबार में तरक्की हो, आपके पैसों में तब्दीली हो, आप जिस पोस्ट पर काम कर रहे हैं उस पोस्ट से भी आप ऊंचे किए। परमेश्वर का वचन कहता है मैं मनुष्य नहीं जो अपनी बातों को कहकर आपके स्थान को बढ़ाएगा, वो आपकी इनकम को भी बढ़ाएगा, वो आपके सम्मान को भी बढ़ाएगा। और तब बढ़ाएगा कब? जब आप उसके लिए कुछ। बहुत सारे लोग कलीसिया में सीट गर्म करने आते हैं, आए बैठे और आवाज नहीं, आए बैठे और आए बैठे और फिर से फिर के भी बोले आए आए बैठे और आए बैठे और आए बैठे और उससे उसका क्या फायदा हुआ? आपने उसके लिए क्या किया? क्या किया आपने? तो आपको मिलेगा क्या? हेलो, मैं जकरिया की कहानी को फिर से दोहराऊं। ऐसी बाइबल में कई ऐसी कहानियां हैं, फिर भी जकरिया को दोबारा लेकर आता हूँ। एक जगह ऐसा लिखा है पतरस के बारे में, मैं उस चैप्टर को याद नहीं मुझे, वहाँ पे लिखा है जब वो प्रचार कर रहा था तो एक औरत वो गिर गई, वो बुखार में थी। किसकी सास थी वो? पतरस की सास थी। किसकी सास थी? और उसने फिर एक ने कहा आपको पता है ये इतनी अच्छी औरत है, ये स्वेटर बनाकर स्वेटर बना के देती, कपड़े बना के देती थी, ये कुछ बनाकर हमें देती थी, ये बड़े भले काम करती थी, ये परमेश्वर की सेवा के लिए ऐसा करती थी। फिलिपियों की किताब उसके 4 अध्याय की दूसरी आयत कहती है उन स्त्रियों के नाम लिख दे जीवन की पुस्तक में जिसने सुसमाचार सुनाने में हमारी
जीवन की पुस्तक में। यदि आप परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे हैं, यदि आप परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे हैं, याद रखिए परमेश्वर आपके लिए कुछ नहीं बहुत कुछ करेगा। वो आपकी परिस्थितियों को बदल देगा, वो आपके पोजीशन को छोटा नहीं बढ़ा देगा। दाऊद राजा भेड़ बकरी चुगाने वाला था, उसके परिवार में एक भी राजा नहीं था, लेकिन परमेश्वर का सम्मान किया, उसने परमेश्वर के लिए कुछ किया। और जब उसने कुछ किया तो परमेश्वर ने उसके लिए बहुत कुछ किया। परमेश्वर, आप परमेश्वर के लिए कुछ करिए, कुछ, परमेश्वर आपके लिए बहुत कुछ करेगा। कोई तो बोले यीशु मसीह की जय, यीशु मसीह की जय। मनुष्य के भय खाने से अच्छा है परमेश्वर का आदर करें, और जब आप परमेश्वर का आदर करेंगे वो आपकी पोजीशन को। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 28वां अध्याय 1 से 14 कोई पढ़ेगा जोर से। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर उसे सुने जी। तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। थोड़ा ऊंचा पढ़े। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में जी। धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और कठौती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। कहाँ तक पढ़ा आपने? 9 तक। 9 तक, 14 तक पढ़ेंगे। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा। और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही फहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। आमीन। बस बोलो यीशु मसीह की जय। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा और आप नीचे नहीं, आवाज नहीं, आप नीचे नहीं ऊपर की ओर जाएंगे। परमेश्वर आपको पूछ नहीं बनाएगा पर क्या बनाएगा? सुनिए मेरे प्यारे बहन और भाइयों, परमेश्वर के बच्चों, खुदा का कलाम आपसे कहता है मसीह में किया जाने वाला परिश्रम मसीह में किया जाने वाला परिश्रम, मसीह में किया जाने वाला परिश्रम। पहले परिश्रम की तो करिए तो सही, पहले परिश्रम करिए तो सही। लूका की किताब में इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने कहा जिस किसी घर में जाओ यदि वहां के लोग तुम्हें ग्रहण करें तो उन्हें तुम क्या देना? आवाज देना। तुम उन्हें यदि वहां के लोग तुम्हें ग्रहण करें तो तुम उनको क्या देना? और जब वो तुम उनके घर से निकलोगे तो वो तुम्हें खाली हाथ आने नहीं देंगे, क्योंकि जो कुछ उनसे मिले उसे तुम क्या करना? ग्रहण करना। आप बिल्कुल ऐसा ही करते हैं ना? आप सेवकों का इसी प्रकार से आदर करते हैं ना? आवाज नहीं आती आप लोगों? क्या आप सेवकों का इसी प्रकार से आदर करते हैं ना? अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार ऐसा करते हैं, याद रखिए आप, आपका परिवार, आपका खानदान नीचे नहीं ऊपर किया जाएगा। बोलो यीशु मसीह की जय। मसीह में किया जाने वाला परिश्रम व्यर्थ नहीं होता। एक छोटी सी बात कहानी को सुनाता हूँ। 5000 से कहीं ज्यादा औरतें, 5000 से कहीं ज्यादा आदमी, 5000 से कहीं ज्यादा बच्चे थे, लेकिन बाइबल में 5000 की चर्चा लिखी है। आदमियों की गिनती औरतों और बच्चों को छोड़कर 5000 पुरुष थे। उस भीड़ में यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए, किसी ने सुनिए कहानी?
यीशु ने कहा क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? चेलों ने कहा नहीं है जी, नहीं है हमारे पास। नहीं है। और इतने दिनार का खाना भी इनके लिए क्या रहेगा? कम पड़ेगा। कम पड़ेगा। इतने में एक छोटा बच्चा, कई बार आप देखिएगा जब माँ अपने बच्चे को लेकर कहीं जाती है, चाहे वो किसी के घर जाए या प्रार्थना सभा में आए, बच्चों के लिए बिस्किट नमकीन चिप्स उनके बैग में रखा होता है। कोई सहमत है रखा होता है कि कब ये पे करे और तभी इसके मुंह में दे दिया जाए कि ले भाई चुप शांत बैठ। तो उसके लिए नमकीन चिप्स और दूध वाला बच्चा अगर होगा तो बोतल पूरी फुल एक हाथ में और एक मुंह में लगी रहती है हमेशा। कोई सहमत है? लगी रहती है। ऐसे ही शायद उस भीड़ में एक बच्चा था। उसकी माँ ने भी कहा भी क्या पता गुरुजी कितनी देर तक संदेश प्रचार करेंगे, और जब तुझे भूख लगे तो इसमें से एक रोटी निकालियो और खा लेना। जोर से बोलो क्या करियो? खा लेना। माँ ने नहीं कहा था कि गुरुजी आज ये कहेंगे रोटी दे दो, माँ ने नहीं कहा था। लेकिन जब यीशु ने कहा कुछ है तो एक बच्चा, छोटा बच्चा आया और उसने कहा गुरुजी मेरे पास तो ये 5 रोटी और 2 मछली है। बड़े आदमी का दिल, अरे हम क्यों दे दे भाई, हमारे बस का भाई, हमारा हमें भी तो खाना है, हमें भी तो भूख लगती है, हम क्यों दे देंगे, हम इतने पागल नहीं है भी जो इनको खिला देंगे। लेकिन छोटे बच्चे का मन कितना अच्छा था, उसने कहा मेरे पास 5 रोटी और 2 मछली है। और हमारे पास 5 रोटी और 2 मछली है। शायद उसके चाचा मामा फूफा बगल में खड़े, जब भूखा मर जाएगा सारे जगह इनको दे देगा तो। लेकिन फिर भी वो बच्चा डरा नहीं और उसने वो रोटी का बंडल जो बत्ती बना के उसकी माँ ने दिया था, लपेट के दिया था ऐसा करके, ले बेटा जब भूख लगे तभी निकाल के क्या करियो। खा लेना। बच्चा था, बाइबल कहती है वो क्या था? बच्चा। और उस बच्चे ने 5 रोटी और 2 मछलियां किसको दे दी? यीशु मसीह को। यीशु मसीह ने ली और चेलों से कहा सबको बिठा दो, सबको बिठा दो, और धन्यवाद कर कर वो रोटी तोड़ी। और 5000 आदमी की गिनती है, औरतों की गिनती नहीं है, बच्चों की गिनती नहीं है। और बाइबल कहती है कि सब खाकर तृप्त हो गए। फिर भी बचे हुए कितने टुकड़े बचे? 12। उस बच्चे ने अपना इतिहास में नाम रच दिया, उसने परमेश्वर के राज्य में कुछ किया। हेलो, उसने परमेश्वर के राज्य में कुछ किया। और उसने परमेश्वर के राज्य में कुछ किया। इसलिए जीवन की पुस्तक में उसका नाम लिख दिया गया। और जीवन की पुस्तक में उसका नाम लिख दिया गया। और बड़ी कमजोर है, उस जीवन की पुस्तक में उसका नाम लिख दिया गया। आपका नाम कहाँ लिखा है? आपका नाम कहाँ लिखा है? किसी गुटके की दुकान पे, किसी इसकी दुकान पे, किसी कीमे वाले की दुकान पे आपका नाम वहां लिखा है। परमेश्वर के राज्य में लिखा है मसीह में किया जाने वाला परिश्रम व्यर्थ नहीं है। उस बच्चे ने परिश्रम किया और 12,000 से ज्यादा लोगों को उसकी रोटी खिलाई गई। आपने क्या किया? आपने परमेश्वर के राज्य के लिए क्या किया है? आपने परमेश्वर के राज्य के लिए क्या किया है? वो आपको ऊंचा उठाएगा, वो आपके सम्मान को ऊंचा, वो कहता है वो तो लोगों को घूरे पर से उठाकर राजा बनाता है, वो आपको राजा बनाएगा, वो आपकी हालातों को बदल देगा। पर आपने उसके लिए क्या किया है? आप क्या करते हैं? आपने परमेश्वर के राज्य में क्या बोया है? हेलो, आप यही हैं? हम सब ऊंचा होना चाहते हैं, तरक्की पाना चाहते हैं, ऊंचाइयों पर उठना चाहते हैं। अगर आप परमेश्वर के जन हैं, याद रखिए उस नन्हे बच्चे ने परमेश्वर के राज्य में कुछ किया। हवाले, उस बच्चे ने कुछ किया। उस बच्चे ने कुछ किया। दाऊद जब भेड़ बकरियां चुंगा रहा था, उसे राजा बनने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसे कुछ नहीं था, वो अपने भाइयों को खाना देने आया था। जी, दाऊद छोटा बच्चा अपने भाइयों को खाना देने आया था और उनका हाल समाचार पूछने आया था। उसने देखा गोलियत ललकार रहा है, तब उसने गोलियत से कहा तूने मुझे नहीं जीवते परमेश्वर को ललकारा है। मसीह में मेरे प्यारे बहन और भाइयों, अगर दाऊद परमेश्वर के नाम को ऊंचा नहीं करता, उसने थोड़ा ऊंचा किया और परमेश्वर ने बहुत ऊंचा किया। उसके वंश में राजा पैदा हुए। किसके वंश में? दाऊद के वंश में। जो क्या चुंगाता था? भेड़ बकरियां, जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी। क्योंकि जब शाऊल अभिषेक करने के लिए आया, तब दाऊद के धुरंधर मजबूत हट्टे कट्टे भाइयों को चुना। लेकिन परमेश्वर ने कहा शैमुएल ये नहीं है, ये नहीं है, एक बालक है जो अभी किसी काम का नहीं है, लेकिन मेरे बड़े काम का है।
मसीह में मेरे प्यारे बेटा बेटी बहन भाई परमेश्वर के सेवकों, आपने मसीह में ऐसा कौन सा परिश्रम किया है? आपने ऐसा मसीह के लिए क्या किया है? क्या आपने सीटें गर्म करी हैं? आप आए कलीसिया में हॉट सीट पर बैठे और हॉट सीट से निकल गए? और आप क्या चाहते हैं? एक गीत बड़ा पुराना है, जिसको आता है मेरे साथ गाइएगा, जरूर गाइएगा मेरे साथ। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, ऊंची आवाज में गाइए। बरकत की बारिश, बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदे टपकती, बारिश हमको जरूर। अब हमारा बूंदों से गुजारा होने वाला नहीं है, अब हमें तो झमाझम बारिश चाहिए। अब हमारे थोड़े से गुजारा होने वाला बहुत बड़ी कम है। अब हमारा थोड़े से गुजारा होने वाला, अब हमें ज्यादा चाहिए। अगर ज्यादा चाहिए तो आपको कुछ करना भी तो पड़ेगा। नहीं समझ में आई? ज्यादा चाहिए तो कुछ करना भी पड़ेगा। ज्यादा चाहिए परमेश्वर के लिए कुछ करना भी पड़ेगा। मसीह में किया जाने वाला परिश्रम आपके लिए व्यर्थ। नहीं है। एक वचन पढ़े जल्दी से, भजन संहिता की किताब उसका 91 अध्याय 91 14 से 16। भजन संहिता 91 14 से 16। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, भाई थोड़ा ऊंचा पढ़े। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, तुमने जो परमेश्वर से प्यार किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। परमेश्वर कहता है तुमने जो मुझसे प्रेम किया है, तुमने जो मेरा आदर किया है, तुमने जो मेरा सम्मान किया है, इसलिए चाहे बीमारी हो, लड़ाई हो, कर्जा हो, समस्या हो, मैं तुमको छुड़ाऊंगा। आवाज बड़ी नीचे रह गई। मैं तुमको छुड़ाऊंगा। मैं तुमको छुड़ाऊंगा। आप कैसी भी समस्या में क्यों पड़े हों, अगर आपने परमेश्वर से प्रेम किया है, यदि आपने परमेश्वर का आदर किया है, वो आपको छुड़ाएगा। जी हाँ बढ़िया। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, मैं उसके ऊंचे स्थान पे रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। इधर देखिए, इधर बहुत सारे लोगों की आपने गवाही सुनी होगी कि सर पहले हम ऐसे थे, हमारे घर में खाने के लिए नहीं था, हमारे अच्छे कपड़े नहीं थे। मैं एक प्रभु के दास की मैं गवाही सुन रहा था अभी, उनका नाम मैं थोड़ा मिस कर गया हूँ। बहुत सारा गांजा पीते थे वो, लंबे लंबे बाल, शायद आपने उनकी यूट्यूब पर वीडियो देखी हो, शायद उनके बारे में सुना हो। बहुत गांजा पीते, शराब पीते, लंबे लंबे बाल रखते, और उनको कोई पसंद नहीं करता। लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर का आदर करना शुरू किया, उस मनुष्य ने जब परमेश्वर का आदर करना शुरू किया, जब उसने परमेश्वर के लिए कुछ करना शुरू किया, परमेश्वर ने उनके लिए बहुत कुछ करना शुरू कर दिया। आज वो एक महान परमेश्वर की सेवक है, और उनकी गवाही दुनिया के कोने कोने तक पहुंच पा रही है। एक ऐसा इंसान जिसको परिवार, रिश्तेदार, दोस्त पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर सिवा बुराई के, सिवा कमियों के कुछ था ही नहीं, लेकिन आज वो एक परमेश्वर के महान सेवक बन बैठे हैं। मसीह में मेरे प्यारे बहनों भाइयों, आपके हालात चाहे कैसे भी हों, आपकी परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, वो परमेश्वर आपके हालातों को पर कब हमारे जब हम कुछ जब उसके लिए कुछ करेंगे, जब परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन को बढ़ा देगा। आपके हालात बदल जाएंगे, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। पढ़िएगा भाई, जरा बचा हुआ है। जब वह मुझको पुकारे, जब वह मुझे पुकारे, तब मैं उसकी सुनूंगा, तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, और संकट में, परेशानी में, बीमारी में, कर्जे में, मुसीबतों में मैं उसको संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। ओ, मैं उसको उस परेशानी से बचाकर उसकी इज्जत को बढ़ाऊंगा। कितने लोग चाहते हैं आपकी इज्जत बढ़े? मायके में, ससुराल में, परिवार में, समाज में, ऑफिस में, स्कूल में चाहते हैं? परमेश्वर के लिए कुछ करना शुरू करें, परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ करना शुरू करें, परमेश्वर के लिए करना कुछ शुरू करें। जब तक हम जिंदा हैं, जो आप देख रहे हैं, जो यहाँ बैठे सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिए, जब तक हम जीवित हैं, 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 हमारे काम कभी पूरे नहीं होते, हमारी जरूरतें कभी भी पूरी नहीं होती। कोई ऐसा है जो देख रहा है, जो सुन रहा है,
जो ये कहता हूँ नहीं जी इस महीने हमारा सब कुछ पूरा है? कोई है सर? नहीं, एक समस्या खत्म नहीं होती, दूसरी आ जाती है। हम सोचते हैं, एक उदाहरण है कि बस मेरे बच्चे की फीस रह गई है भरनी, बाकी सब फ्री। और जैसे हम फीस का इंतजाम करते हैं, पता चला कि 2 रास्ते और खुले हुए हैं। इधर फीस देंगे इससे पहले कि 2 रास्ते और खुल गए, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी काम है। तो जब तक हम उन 2 कामों को निपटाते, 3 और तैयार खड़े होते हैं। क्यों? ये संसार है ना। जब तक हम जीवित हैं, कभी हम ये नहीं कहते जी बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं? सबके जीवनों में संसारिक जो जरूरतें हैं, संसारिक जो काम हैं, वो कभी पूरे होते हैं? नहीं होते। कभी पूरे होते हैं? नहीं होते। तो शायद इसलिए कुरिन्थियों में ऐसा लिखा है, जो रोते हुए बोते हैं। क्या करते हैं? रोते हुए बोलते हैं। इसका मतलब जो बुरी परिस्थितियों में परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं, वो आनंद करते हुए। काटेंगे। आपने जब रोते हुए कुछ किया ही नहीं, तो आनंद कैसे करेंगे? आवाज नहीं, तो आनंद कैसे करेंगे? तो आनंद कैसे करेंगे? मसीह में मेरी प्यारी बहन और भाई, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसकी 58 आयत 58, एक बार फिर से कोई पढ़े ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में पढ़िएगा। पहला कुरिन्थियों 15 उसकी 58 आयत। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, हाँ। दृढ़ और अटल रहो, दृढ़ और अटल रहो, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, और परमेश्वर के कार्यों में सदा बढ़ते चले जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारा ये परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। प्रभु में व्यर्थ नहीं है। एक बात मुझे याद आ गई, इसलिए मैं इसको शेयर कर रहा हूँ। ये मेरा मैसेज का टॉपिक नहीं था, लेकिन फिर भी शेयर करता हूँ। सबोपदेशक की किताब में, नीति वचन की किताब में ऐसा लिखा है, जब तू मन्नत मांगे, जब तू क्या मांगे? मन्नत मांगे। जोर से बोले। किसी ने पढ़ा हो तो उसे अपने घर पे अंडरलाइन करें, बार बार सुने। सबोपदेशक और नीति वचन में लिखा है, जब तू क्या करे? मन्नत मांगे। जब तू क्या करे? मन्नत मांगे। बड़ा आवाज कम आ रही है, मजा नहीं आ रहा। जब तू मन्नत मांगे। नहीं आवाज आई। जब तू मन्नत मांगे। जब तू मन्नत मांगे परमेश्वर के भवन में। उदाहरण एग्जाम्पल करके देता हूं। परमेश्वर, बस आप मुझे एक बार इस मुसीबत से निकाल दो, तो यहां पर मैं एक पंखा लगवाऊंगा। परमेश्वर ने कहा था पंखा लगवाने की? नहीं। पादरी साहब ने कहा था पंखा लगवाने की? नहीं। किसने कहा? खुद कहा। आपने किसी को बताया? नहीं। कहां पर बात करी है? परमेश्वर से। हे प्रभु, बस मेरा ये काम बन जाए तो मैं लड्डू बंटवाऊंगा। परमेश्वर ने कहा था कि मैं तेरा काम तब करूंगा जब तू लड्डू बंटवाएगा। नहीं। किसने कहा ये? खुद कहा है। क्या कहा? बोलिए ना। जब मेरा काम हो जाएगा, लड्डू बंटवाएंगे। हे प्रभु, मैं इस चर्च की कारपेट बदलवा दूंगा जब मेरा ये काम हो जाए। परमेश्वर ने कहा था कि तू कारपेट बदलवाएगा तभी मैं तेरा काम करूंगा। नहीं। फिर किसी प्रभु के सेवक ने कहा था? नहीं। किसने कहा था? खुद कहा है। आवाज थोड़ा ऊंचा निकालो। किसने कहा था? आपने खुद कहा। पढ़िएगा जरूर। लिखा है, मन्नत मांगकर पूछ पाछ करना और उसे पूरा ना करना। जब तक आप उस मन्नत को पूरी नहीं करते, तब तक आप बंधे रहते हैं। आपका वंश उस मन्नत में सदा बना रहेगा जब तक आप उसे पूरा ना कर ले। पढ़िएगा जरूर। मसीह में किया जाने वाला परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता। आप अगर तरक्की चाहते हैं, आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं, उस नन्हे बच्चों को याद कीजिए, उसने परमेश्वर के राज्य में 5 रोटी और 2 मछली। सब किनारे हो गए, लेकिन वो बच्चा किनारे नहीं हुआ। उसने बोला जो होगा देखी जाएगी, मैं भूखा रह लूंगा। सोचने वाली बात है। 5000 आदमी और एक उस जमाने में 3-3 4-4 बीवियां करते थे। एक ही मान लो तो कितनी बीवियां हुई? 5000। 5000 और 5000 कितने हुए? 10,000। उस जमाने में 12-12 15-15 बच्चे हुआ करते थे। आजकल तो हम 2 और हमारे 2 हैं। अगर 12-12 छोड़ दो, अगर 3-3 ही हुए तो कितने हो गए भाई? कितने हो गए? 15। तो 15 और 10 कितने हो गए? 25। ये हमारा आंकड़ा। 25,000 आदमी क्या कितनी रोटी खाने जा रहे हैं? 5 रोटी 2 मछली। देने वाले का दिल था, उस नन्हे बच्चे का दिल था। कोई कहता है क्या कर रहा है यार, दांतों तक मंजन नहीं हो पाएगा इन मछलियों का, रोटियों का, लेकिन फिर भी उस बच्चे का दिल था। और यीशु ने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी, क्योंकि उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया। लिखा गया।
आप परमेश्वर के राज्य के लिए क्या करते हैं? आपने मसीह के लिए क्या परिश्रम किया है? मसीह में किया जाने वाला परिश्रम, व्यर्थ नहीं, और मसीह में किया जाने वाला परिश्रम, व्यर्थ नहीं है, मसीह में किया जाने वाला परिश्रम। व्यर्थ नहीं है। आप मसीह में परिश्रम कर रहे हैं, आप मसीह में परिश्रम कर रहे हैं। जकरिया अगर मंदिर में जाकर मंदिर की साफ सफाई ना करता तो शायद परमेश्वर, मेरा ये मानना है, परमेश्वर ने उसकी सेवा को, उसके हृदय को देखा और उससे कहा, सुन, तेरे यहाँ पर एक पुत्र पैदा होगा और उसका नाम क्या रखना? यूहन्ना, यीशु नहीं, यूहन्ना रखना। यूहन्ना। यूहन्ना रखना। सेवा किसने करी? जकरिया ने। किसके लिए करा? परमेश्वर के राज्य के लिए किया सेवा। आप किसके राज्य के लिए कर रहे हैं? यूहन्ना कहता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, शायद पहला यूहन्ना का पहला अध्याय 29 आयत में, यूहन्ना ने कहा, देखो वो परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पापों को उठा कर लिए जाता है। ये वो बच्चा था जो सेवा करने से उत्पन्न हुआ था। आप अपने परिवार की तरक्की चाहते हैं, यदि आप अपनी तरक्की चाहते हैं, यदि आप हालात को सुधारना चाहते हैं, यदि आप समस्याओं से निकलना चाहते हैं, परमेश्वर के राज्य में कुछ करना सीखें। कुछ करना सीखें। मसीह में किया जाने वाला परिश्रम व्यर्थ नहीं है। बोलो यीशु मसीह की जय। बोलो यीशु मसीह की जय। ईश्वर का परमेश्वर वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आमीन। आमीन।